हेलो बच्चों, हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेयोसिस। मेयोसिस के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ऑप्शन बी दिया गया है मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोजोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी दिया गया रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर इनटू 1/2 प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल। ओके, 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, पहले देख लेते हैं मेयोसिस क्या होता है। मेयोसिस एक तरह का सेल डिवीजन होता है। मेयोसिस एक तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें एक और पेरेंट सेल या फिर मेन सेल होता है। जो पेरेंट सेल या मेजर सेल जो होता है वो पहले 2 सेल में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल में डिवाइड करते हैं और वो जो रेस्पेक्टिव सेल है वो भी 2-2 सेल में डिवाइड करते हैं। ऐसे 2 स्टेप में हमारा मेयोसिस होता है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप 1, ये स्टेप 2। ठीक है, यह हमारा हो गया। तो अगर हम इसका देखें, ये हमारा इसका जो अगर प्लॉइड देखा तो ये 2n होगा, तो हमारा जो फाइनल होगा ये n n n n करके 4 हो गए, 4 हो गए। ये हमारा 1 से 4 हो जाएगा मेयोसिस में। और मेयोसिस में हमारा क्या होता है, जो n होता है इस स्टेज में, स्टेप 1 के एंड में जो ये डॉटर सेल बन रहे हैं, स्टेप 1 में ही प्रोफेज में कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर बनता है। यहाँ पे क्रॉस ओवर बनता है। क्रॉसिंग ओवर बन के यहाँ पे आते आते ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है उससे करता है। ओके, उससे इंड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन इंड्यूस होता है मेयोसिस के दौरान। माइटोसिस में इसे नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। और जो एन होता है, एन ये हमारा एक गैमेट के द्वारा काम करता है। तो ये एन जो होता है ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा वेरिएबिलिटी लाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमारा आ जाता है क्रॉसओवर के दौरान स्टेप 1 में ही। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी दिया है कि मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एन होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेंगे तो ये भी 2n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हमारा कंसिस्टेंसी रहेगा, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर टू 1/2। क्रोमोजोम नंबर जो होता है उसे हाफ में कन्वर्ट करना, रिडक्शन करना। ठीक है, तो ये 2n था और ये n हो जाता है, तो ये भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल। ये डिप्लॉयड सेल बनाता है क्या? नहीं, ये हाप्लॉयड सेल बनाता है। 2n तो ये n बन जाता है। ओके, ये हाप्लॉयड सेल बनाता है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब हमारा फाइनल आंसर हमारा होगा क्या? डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। नॉट ट्रू में ये आंसर हमारा सही आंसर होगा, ये ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।